बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मदर्स डे और हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेरल्ड ने अपनी आत्माओं को क्या कर लिया है, बदल दिया है। मिसेस पियर्सन के शरीर में है मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा और जो क्या कर रही है, मिसेस पियर्सन के परिवार को ठीक करने की कोशिश कर रही है। और इस चक्कर में डोरिस और सीरियल यानी कि जो मिसेस पियर्सन के बच्चे हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से तंग कर दिया है और यहाँ तक कि जॉर्ज जो कि मिसेस पियर्सन के पति हैं उन्हें भी सच्चाई से अवगत कराया उनके क्लब के दोस्तों के बारे में। और फिर क्या हुआ, मिसेस फिट्जजेरल्ड जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है ना, वो आई है घर अपने ही मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा है उनसे मिलने के लिए। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है, करते हैं इस भाग की शुरुआत। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली। तो जॉर्ज जो थे मिसेस पियर्सन के पति, वो ग्लमली यानी कि उदास होकर एंटर करते हैं। एंटर करते हैं का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रवेश करते हैं। He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. जब वो उस आगंतुक को देखते हैं, कौन सा आगंतुक बच्चों, मिसेस फिट्जजेरल्ड। तो जब जॉर्ज मिसेस फिट्जजेरल्ड को देखते हैं तब वो अरुचिकर ढंग से सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आश्चर्यचकित अगर हम होते हैं तो हमें कोई ना कोई रुचि होती है, कुछ अच्छी बात लगती है, लेकिन ये बहुत ही अप्रिय ढंग से, अरुचिकर ढंग से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। He moves to the armchair left. फिर जो जॉर्ज हैं वो लेफ्ट की तरफ जो आर्म चेयर है वहाँ पे जाते हैं। Sits down heavily. और फिर heavily का मतलब भारी होके नहीं, यहाँ पे heavily का मतलब है दुख से। उसके बाद जॉर्ज दुख से बैठ जाते हैं and glumly lights his pipe. और उदास होकर जलाते हैं अपनी पाइप। Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald. उसके बाद वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं, फिर मिसेस फिट्जजेरल्ड को, who is regarding him anxiously. जो क्या कर रही है, उनको रिगार्ड कर रही है anxiously, आकुलता के साथ। तो जॉर्ज क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए, just looking for a minute I suppose Mrs. Fitzgerald. क्या बोल रहे हैं वो, just looking for a minute I suppose Mrs. Fitzgerald. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड बच्चों जिनके अंदर असल में मिसेस पियर्सन की आत्मा है, वो क्या कहती है, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, जिनको पता नहीं है वो क्या कह रही हैं, वेल येस आई सपोज जॉर्ज, वेल हाँ मैं मानती हूँ ऐसा जॉर्ज। अब बच्चों क्या होता है, देखिए अभी आज का ये जो ज़माना है तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं, लेकिन ये जो प्ले है ये बहुत पहले का है। कहीं पर भी पहले के ज़माने में आप किसी भी व्यक्ति का जो फर्स्ट नेम है वो लेके बात नहीं करते हो, आप उनको सम्मान दे के बात करते हो, मिस्टर जॉर्ज या फिर मिस्टर पियर्सन, इस प्रकार से, है ना। पर यहाँ पे मिसेस फिट्जजेरल्ड ने क्या किया, उनको केवल जॉर्ज बुलाया। तो अब जॉर्ज को कैसा लगेगा, अभी जानते हैं बच्चों। इन सारे वर्ड्स को पहले हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए सबसे पहला है ग्लमली। ग्लमली यानी कि उदास होकर, अनप्लेजेंटली मतलब अरुचिकर ढंग से, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, विजिटर मतलब आगंतुक, हेविली यानी कि दुख से, एंशियसली यानी कि आकुलता के साथ, जॉर्ज अगास्ट, जॉर्ज। तो जॉर्ज क्या बोलता है, जॉर्ज मतलब जॉर्ज ने क्या बोला है कि भाई ये जो उन्होंने अपना ही नाम दोबारा लिया, उससे वो कहना चाहते हैं कि भाई तुम मुझे मेरे पहले नाम से क्यों बुला रही हो। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड नर्वसली घबराते हुए बोलती है, ओह आई एम सॉरी, ओह मुझे माफ़ करिए। तो फिर मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली अधीरतापूर्वक कहती हैं, व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट, तुम्हारा नाम जॉर्ज है कि नहीं, हु यू थिंक आर ड्यूक ऑफ आइडनबर्ग, तुम्हें क्या लग रहा है तुम कौन हो, आइडनबर्ग के ड्यूक हो। तो जॉर्ज गुस्से से बोलते हैं बच्चों, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, उसका क्या लेना देना है इन सब से, उसका यानी कि जो आइडनबर्ग के एक जगह है बच्चों, वहाँ के जो ड्यूक है उनका क्या लेना देना है इन सब से, जस्ट टेल मी दैट, मुझे केवल ये बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या ये बुरा नहीं है कि ये मेरे को केवल जॉर्ज बुला रही हैं, नो टी, कोई चाय नहीं, पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। और वो वापस से उसी नाम को याद कर रहे हैं बच्चों जो उनको क्लब में बोला जाता था, जिसके बारे में मिसेस पियर्सन ने उनको बताया कि पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोला जाता है। एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर
आईज आउट अपस्टेयर्स। और जो बेचारी डोरिस है वो ऊपर रोए जा रही है। यस, क्राइंग हर आईज आउट। यस, क्राइंग हर आईज आउट यानी कि भाई बहुत भयानक तरीके से रो रही है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड वेलिंग, मिसेस फिट्जजेरल्ड एकदम किकियाते हुए। अब मिसेस फिट्जजेरल्ड क्यों किकिया रही हैं बच्चों? असल में तो उनके अंदर किसकी आत्मा है? उनके अंदर आत्मा है मिसेस पियर्सन की, इसलिए। पर वो क्या बोलेंगे अभी देख लेते हैं। ये तीनों शब्दों के पहले हम मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो शब्द है वो है नर्वसली। नर्वसली यानी कि घबराते हुए। इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली यानी कि अधीरता पूर्वक। फिर है एंग्रीली, एंग्रीली यानी कि गुस्से से। तो अब मिसेस फिट्जजेरल्ड कहते हुए बोलती है, ओह डियर, आई ऑट टू हैव नोन, मुझे तो पता होना चाहिए था। तो जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर अनॉयड, जॉर्ज एकटक देखते हैं मिसेस फिट्जजेरल्ड को नाराज होकर और कहते हैं, यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था। व्हाई ऑट यू हैव टू नोन, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जजेरल्ड, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है मिसेस फिट्जजेरल्ड। लुक, वी आर एट 6s and 7s हियर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यूल एक्सक्यूज अस। तो फिर जॉर्ज क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे 6s and 7s पे हैं, यानी कि यहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो शायद तुम हमें एक्सक्यूज करो, मतलब तुम यहाँ से जाओ। तो मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जजेरल्ड कैन रिप्लाई, तो मिसेस पियर्सन के अंदर जो फिट्जजेरल्ड की आत्मा है ना, वो बोलती हैं इससे पहले कि वो असली मिसेस फिट्जजेरल्ड यानी कि जिनके अंदर पियर्सन की आत्मा है वो जवाब दे, उससे पहले क्या बोलती हैं मिसेस पियर्सन? देखिए, I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her. Good evening or how do you do? Or something, and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. तो बच्चों क्या बोल रही है मिसेस पियर्सन कि भाई मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन, अगली बार कोई दोस्त या पड़ोसी आए मुझसे मिलने के लिए तो कुछ ऐसा कहना जब तुम उसको देखो, और क्या कहना? गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, कि तुम कैसे हो, या फिर और समथिंग यानी कि कुछ और कहना। एंड डोंट जस्ट मार्च इन यानी कि अंदर सीधे चल के मत आ जाना, एंड सिट डाउन और बैठ जाना विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। इट्स बैड मैनर्स, ये खराब आदत है। तो बच्चों मिसेस पियर्सन के अंदर जो फिट्जजेरल्ड की आत्मा है ना, उन्होंने फिर से जॉर्ज को डांट लगाई है कि भाई तुम जिस प्रकार से सीधे ही अंदर कमरे में आ गए बिना कोई शब्द बोले, इस प्रकार से मत करना, और जब भी कोई मित्र आए या पड़ोसी आए तो उसके साथ ढंग से व्यवहार करना, उससे पहले कुछ बोलना कि हाउ डू यू डू या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस तरह की कुछ बातें बोलना। और क्या मत करना भाई, और तुम नहीं करोगे कि अंदर आके केवल बैठ जाओ, भाई बैठना भी नहीं है आके, भाई कुछ बोलोगे भी तो सही ना। तो मिसेस पियर्सन ने फिर डांटा है जॉर्ज को बच्चों। अब यहाँ पे जॉर्ज ने क्या उत्तर दिया होगा अभी देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि वेलिंग का मतलब क्या है। क्या होता है बच्चों वेलिंग का मतलब? वेलिंग यानी कि किकियाते हुए, स्टेयरिंग यानी कि एकटक देखते हुए, अनॉयड मतलब नाराज, एट 6s and 7s यानी कि अस्त व्यस्त। मिसेस फिट्जजेरल्ड नर्वसली, अब मिसेस फिट्जजेरल्ड फिर से घबराते हुए कह रही है, नो इट्स ऑल राइट, नहीं ये तो ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कह रही है, नो इट्स नॉट ऑल राइट, नहीं ये ठीक नहीं है। विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमारे घर में क्या होने चाहिए? कुछ सभ्य मैनर्स होने चाहिए, और आई नो द रीज़न वाई, और अगर नहीं है तो मुझे पता है कि इसका कारण क्या है। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, और वो क्या करती हैं? ग्लेयर करती हैं, घूरती हैं जॉर्ज को। वेल, और क्या बोलती हैं? वेल। तो जॉर्ज इंटिमिडेटेड, जॉर्ज थोड़े से भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, वेल व्हाट, वेल क्या? मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, अब मिसेस पियर्सन ताना मारते हुए उनको कहती है, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने उस क्लब क्यों नहीं चले जाते हो? तो बच्चों अभी भी जॉर्ज को और डांट पड़ रही है मिसेस पियर्सन से, पर अभी और किस प्रकार से मिसेस पियर्सन डांटने वाली हैं जॉर्ज को अभी जानेंगे। इन सारे मीनिंग्स को जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहला है मैनर्स, मैनर्स यानी कि आदत। फिर है डिसेंट, डिसेंट यानी कि सभ्य। फिर वापस से डिसेंट आ गया जिसका मतलब है घूरते हुए। तो बच्चों ये डिसेंट सही नहीं है, घूरते हुए यानी कि ग्लेयरिंग।
और इंटिमिडेटेड यानी कि भयभीत होकर। स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट? तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं कि आज तो एक खास रात है कि नहीं? दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लाफ, और क्या करना चाहते होंगे भाई? तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहते होंगे और हंसना चाहते होंगे। गो ऑन देन, चलो फिर, डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, जॉर्ज इस बार थोड़ी सी करवाहट के साथ बोलता है, दैट्स राइट, ये ठीक है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, अब मुझे मूर्ख दिखाओ इसके आगे। किसके आगे बच्चों? मिसेस फिट्जजेरल्ड के आगे। गो ऑन, डोंट माइंड मी, चलो करो ऐसा, मेरी परवाह मत करो। 6s and 7s, पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आइज आउट, बेचारी डोरिस क्या कर रही है? रो रही है बहुत ज़्यादा। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुमने अपने पड़ोसियों को भी बुला लिया है ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, और अचानक से जो जॉर्ज है वो अपना आपा खो देते हैं। ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, और वो क्या करते हैं? वो एक टक देखते हैं, घूरते हैं मिसेस पियर्सन को और चिल्लाते हैं, ऑल राइट लेट हर हियर इट, ठीक है फिर उसको सुनने दो, यानी कि मिसेस फिट्जजेरल्ड को सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है? हैव यू गॉन बार्मी और व्हाट, क्या तुम पागल हो गई हो? बच्चों, अब जॉर्ज को गुस्सा आ गया है जिस प्रकार से मिसेस पियर्सन व्यवहार कर रही हैं। तो अब मिसेस पियर्सन किस प्रकार से ठीक करने वाली हैं जॉर्ज के इस व्यवहार को भी अभी जानते हैं। देखिए बच्चों, अभी जो पहले हमने मीनिंग पढ़ा, शब्द पढ़ा, वो क्या था? टॉन्टिंग, और टॉन्टिंग का मीनिंग क्या है? ताना मारते हुए। फिर है डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट यानी कि निराश करना। बिटरली यानी कि कड़वाहट के साथ। सिली यानी कि मूर्ख, और सडनली यानी कि अचानक। तो फिर मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सैवेजली, जंपिंग अप यानी कि भाई वैसे तो जंपिंग अप मतलब उछलते हुए, लेकिन यहाँ पे जंपिंग अप है अपने पैरों पर खड़े होते हुए सैवेजली, और क्रोध से वो कहती हैं, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। क्या बोलती है वो? अगर तुम मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाए दोबारा जॉर्ज पियर्सन, तो मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे इस बड़े मोटे और मूर्ख से चेहरे पर। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड मोर्निंग, अब मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या कर रही है? मोर्निंग कराते हुए कह रही है, ओह नो 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 प्लीज मिसेस फिट्जजेरल्ड। मिसेस पियर्सन सिट्स, क्या बोलती है मिसेस फिट्जजेरल्ड? अरे नहीं 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 मिसेस फिट्जजेरल्ड। और फिर मिसेस पियर्सन बैठ जाती हैं। तो जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर bewildered, तो जॉर्ज मिसेस फिट्जजेरल्ड को एक टक देखते हैं घबराए हुए, और क्या बोलते हैं वो? देखिए, either I am of my chump or you two are. How do you mean? No 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 please Mrs. Fitzgerald. अब बच्चों, जॉर्ज ने क्या सुना? जॉर्ज ने मिसेस फिट्जजेरल्ड को बोलते हुए सुना, नहीं 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 मिसेस फिट्जजेरल्ड। पर भाई हम जानते हैं ना कि मिसेस पियर्सन के अंदर तो असल में आत्मा थी मिसेस फिट्जजेरल्ड की, और जिनको ये वाली मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या करने की कोशिश कर रही थी? शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब जॉर्ज क्या बोल रहे हैं कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या तो तुम दोनों पागल हो गई हो। अब क्या उत्तर मिलेगा उनको, और क्या क्या शक होने लगा है जॉर्ज को, अभी जानते हैं। देखिए, जो सबसे पहला हमने वर्ड पढ़ा है वो है लूज टेम्पर। लूज टेम्पर यानी कि आपा खोना। शाउटिंग यानी कि चिल्लाते हुए। बार्मी यानी कि पागल। जंपिंग अप मतलब उछलते हुए। सैवेजली यानी कि क्रोध से। शाउट यानी कि चिल्लाना। स्लैप यानी कि थप्पड़। मोर्निंग मतलब कराहते हुए। स्टेयरिंग यानी कि एकटक देखते हुए। bewildered यानी कि घबराया हुआ। तो क्या बोल रहे हैं मिस्टर पियर्सन यानी कि जॉर्ज कि या तो मैं पागल हूँ या तो तुम दोनों। तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? नो 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 नहीं 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 प्लीज मिसेस फिट्जजेरल्ड, लुक यू आर मिस फिट्जजेरल्ड, देखो तुम हो मिसेस फिट्जजेरल्ड, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो तुम क्यों खुद को ही रोकने की बात कर रही हो जब तुम कुछ कर ही नहीं रही हो? टेल हर टू स्टॉप, देन देयर बी सम सेंस इन इट। इनको बोलो चुप होने के लिए, यानी कि मिसेस पियर्सन को बोलो चुप होने के लिए, तब इस बात में कुछ सेंस होगा, कुछ बुद्धिमत्ता होगी। स्टीयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और तब वो क्या बोलते हैं? ये लाइन को बोलते हुए, इस वाक्य को बोलते हुए मिसेस पियर्सन को देखते हैं। आई थिंक यू मस्ट बी टाइडली, मुझे ऐसा लगता है कि तुम टाइडली हो गई हो, मतलब नशे में धुत हो गई हो।
मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सैवेजली, और मिसेस पियर्सन ने फिर से बोलना शुरू किया क्रोध से, और क्या कहा, से दैट अगेन जॉर्ज। क्या बोल रही हैं वो, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, वापस से बोलो जॉर्ज पियर्सन। अब जो जॉर्ज थे वो वापस से क्या हो गए बच्चों, भयभीत हो गए मिसेस पियर्सन का ये रूप देखकर, और कहते हैं ऑल राइट ठीक है, ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, और इतने में क्या होता है, जो डोरिस है वो धीरे से लेफ्ट की तरफ से प्रवेश करती हैं, लुकिंग मिजरेबल, और वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही हैं। शी इज़ वेयरिंग द रैप, और उन्होंने क्या पहना है, एक रैप पहना है। मिसेस पियर्सन सिट ऑन द सिटी, और ये सब बोलते हुए मिसेस पियर्सन सिटी पे बैठ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने अभी दो शब्द पढ़े हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। स्लोली यानी कि धीरे से, मिजरेबल मतलब दुखी, और इससे पहले कौन से शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए पहला है सेंस। सेंस का मतलब एक तो होता है समझ, पर एक मतलब जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है बुद्धिमत्ता। टाइडली यानी कि नशे में धुत, स्टार्टिंग अप मतलब शुरू किया, सैवेजली यानी कि क्रोध से, इंटिमिडेट यानी कि भयभीत होकर। तो बच्चों ये जो मिसेस पियर्सन के अंदर फिट्जजेरल्ड की आत्मा है ना, वो तो मतलब बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है। वो तो थप्पड़ मारने वाली थी जॉर्ज को, पर फिर मिसेस फिट्जजेरल्ड के अंदर जो पियर्सन की आत्मा है उन्होंने उन्हें शांत करा। पर अब डोरिस भी आ गई है उस कमरे में, अब फिर से कुछ और चीज़ें होने वाली हैं जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।